बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल ईयर स्टार्ट हो गई है और कुछ लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा और कुछ लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि मेडिसिन में कौन सी बुक को हम आगे सिलेक्ट करें। क्योंकि फाइनल ईयर में आपने एक चीज़ को देखना होता है कि आपने एक मेन किताब रखनी होती है, उस मेन किताब पर आपने दूसरी किताबों से चीज़ें पेस्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल कि आपने स्टेप अप अगर रखी है मेन, तो आप डाइवर्सन से चीज़ें पेस्ट करोगे किसके ऊपर, स्टेप अप के ऊपर। ठीक हो गया। एक दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, टेबल्स वगैरह हो गए, डाइवर्सन की, आपके फ्लो चार्ट हो गया, वो आप स्टेप अप पे रख लोगे नहीं, लिख लोगे। ठीक है। तो फाइनल ईयर के अंदर आपने क्या करना होता है कि एक बुक के फार्मूले को आपने देखना होता है कि एक बुक रखी है, उस पर आपने दूसरी किताबों का मटेरियल पेस्ट कर दिया और फाइनली आपने इसी किताब को पढ़ लिया। अब ये नहीं करना कि दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किताब, अब इन सब किताबों को आपने एक साथ नहीं पढ़ना। ठीक है, बल्कि आपने दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किताब का मटेरियल एक बुक पे पेस्ट करना होता है, क्योंकि आप लास्ट में आके सारी किताबों को आप पढ़ नहीं सकते होते, लेकिन एक किताब पे कुछ लिखा हुआ होगा तो आप उसको एज अ टाइम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये कह रहा था कि फाइनल ईयर के अंदर आप एक बुक फार्मूले पर अमल करो। अब हम आते हैं मेन वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसके लिए माजरत। तो फाइनल ईयर के अंदर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी बुक लें। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन या कोई अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो कहते हैं कि डेविडसन पढ़ो, लेकिन डेविडसन तो बहुत बड़ी है, या हैरिसन पढ़ो। दोनों किताबें बड़ी मुश्किल किताबें हैं, डेविडसन पढ़ो या हैरिसन पढ़ो या कोई ना पढ़ो। तो ये कुछ स्टूडेंट कहते हैं। कुछ स्टूडेंट कहती है कि मैं शॉर्ट बुक में स्टेप अप पढूँ या कैप्लान पढूँ या इरफान मसूद पढूँ। तो यानी स्टेप अप में इरफान मसूद में क्या डिफरेंस है, डेविडसन और हैरिसन में क्या डिफरेंस है, मैं इसी का बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो दरमियान में लिखते हैं मेडिसन। ओके, अब मेडिसन के दो बिग जाइंट है, दो मेन किताबें, वैसे और भी किताबें हो सकती हैं लेकिन दो मेन किताबों के बारे में बात करूँगा। एक होती है हैरिसन, होती है हैरिसन हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, और दूसरी आपकी डेविडसन होती है। ओके, दोनों के आपको राइमिंग वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। अब जो हैरिसन है, टू बी ऑनेस्ट, हैरिसन बिल्कुल वैसी किताब है जिससे आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हार्पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट किताब है। ओके, बहुत ज़्यादा लेंथी किताब भी है। और मज़े की बात ये है कि ये हमारे स्टूडेंट के लिए तो होती नहीं है, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं होती, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए होती है। ठीक हो गया, स्पेशलाइजेशन करने वालों के अंदर। तो हैरिसन तो पहली बात है कि आपने पढ़नी नहीं है, अगर आपने अपने दिमाग को, अपने न्यूरॉन्स को सेव करना है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं डेविडसन की तरफ। डेविडसन रिलेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू हैरिसन। ये भी थोड़ी बहुत लेंथी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट हम कह देते हैं हाफ होती है किसकी, हैरिसन की होती है। कॉन्साइज़ लिखा होता है, लेकिन वंस अगेन दोनों किताबें बल्कि है। अब आते हैं शॉर्ट बुक्स के अंदर। अब जो हैरिसन की शॉर्ट बुक है, या सिंपल जैसे हम पढ़ते थे ना फर्स्ट ईयर के अंदर, गाइटन की शॉर्ट बुक फिरदौस होती है, तो हैरिसन की जो शॉर्ट बुक है ना, यानी जो हैरिसन की कॉपी है, वो इरफान मसूद है। ओके, और जो आपका डेविडसन है ना, डेविडसन डेविडसन को आप दो में तोड़ लो, बल्कि एक ही में तोड़ो। बल्कि स्टेप अप होती है, दूसरा कैप्लान होती है। कैप्लान को छोड़ दो, कैप्लान बहुत छोटी किताब है, स्टेप अप होती है। यानी जो डेविडसन है ना, उसकी कॉपी स्टेप अप, और जबकि हैरिसन की कॉपी इरफान मसूद होती है। ठीक है। ओके, तो ये आपको मैंने पूरा स्केच बना दिया है। अब कौन सी किताब आपने सेलेक्ट करनी होती है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ना, अच्छा कॉम्बिनेशन वो बनता होता है इसका और इसका, इरफान मसूद का और डेविडसन का। क्यों? क्योंकि इरफान मसूद हैरिसन की कॉपी है। और अगर आप ये करोगे कि इरफान मसूद के ऊपर डेविडसन के भी पॉइंट्स ऐड कर लोगे, यानी इरफान मसूद में तो हैरिसन के पॉइंट्स ऑलरेडी है ही, डेविडसन की भी चीज़ें ऐड कर लोगे, टेबल्स वगैरह फ्लो चार्ट ऐड कर लोगे, तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। ये और अगर करने बैठोगे हैरिसन और स्टेप अप वाला, तो ये आपको दिमाग खराब कर देगा। आपके जो न्यूरॉन्स है ना, वो आपके डीजनरेट हो जाएंगे, आपको अभी से अल्जाइमर डिजीज हो जाएगा। ये आपको बताना चाह रहा हूँ। या कुछ स्टूडेंट करते हैं कि उसी स्टेप अप पढ़ते हैं। मैंने पहले कहा था कि अगर आप सिर्फ स्टेप अप पढ़ लोगे ना, अच्छे से पढ़ लोगे स्टेप अप, घोटा लगा लोगे स्टेप अप को, और एक दो टॉपिक्स कहीं और से करनी होती है, तो आप आराम से पास हो सकते हो, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, उसमें भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यू की टेंशन होती है। हाँ, एमसीक्यू भी कवर हो जाती होती है। ओके, हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि डेविडसन के कुछ पॉइंट्स या टेबल्स जो स्टेप अप में नहीं है, वो भी ऐड कर सकते हो। यानी आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो। ओके, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, या आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते होते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको जो फीजिबल लगता होता है। ओके, तो लेकिन मैंने इस एरो को मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन वंस अगेन अभी आप पे डिपेंड करता है। अभी आपने करना है क्या है कि एक दो चैप्टर पढ़ो डेविडसन से या स्टेप अप से या इरफान मसूद से, अगर आपके पास है, और देखो आपको कौन सी किताब ज़्यादा जच रही है, कौन सी किताब का आपको रट्टा लग रहा है, कौन सी किताब से आपको उसी तरह नॉलेज मिल रही है, कौन सी किताब आपको कहते हैं ना कि कौन सी किताब आपको अडॉप्ट कर रही है आपके ब्रेन को, तो वो देख लो आके। एक दो चैप्टर जिस किताब से अच्छा लगे फिर उसी को कंटिन्यू करो। वंस अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि एक ये ना करना है कि मैं डेविडसन से, स्टेप अप से, इरफान मसूद से, ये ना करना कि मैं तीनों किताबें पढ़ूंगा। हाँ, पढ़ना चलो तीनों किताबें, लेकिन इरफान मसूद में आपने उन दोनों की चीज़ों को पेस्ट कर लेना, यानी एक किताब को रखना और दूसरी किताब की चीज़ों को उस पर पेस्ट कर देना, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिनों में मेरे दूसरी किताबें खोलनी पड़े। मैं एक ही किताब खोलूँ, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें करूँ, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने सारी यहाँ से सारी बुक्स का ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, तो आप वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट होगी फाइनल ईयर गाइडलाइंस एंड द ओवरव्यू। तो अल्लाह हाफ़िज़।